होम मेकर्स की लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ है, जिसे हम बातों से बयान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, इस जर्नी को हम थोड़ा आसान तो ज़रूर ही बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ट्राई एंड टेस्टेड यानी जो मैं अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ, उन सारे हैक्स को आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे फॉलो करके जैसे मेरा काम आसान हो जाता है, सेम उसी तरह आपके बहुत सारे काम यूं ही निपट जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली जो मैं टिप देने वाली हूँ वो है आपके बेडशीट से रिलेटेड। क्या तक जब हम बेडशीट को अपने बेड पे लगाते हैं तो बेडशीट में कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स पड़े रहते हैं, जिस कारण से वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसे ठीक करने का सबसे ईज़ी तरीका ये है कि आप एक स्प्रे बॉटल में सिंपल सा पानी ले लें, कुछ भी आपको और लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें और हाथों से हेल्प से आप इसके सारे रिंकल्स को हटा सकते हैं। ये एक ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है जो मैं अपने लाइफ में डेली फॉलो करती हूँ, क्योंकि रोज़ बेडशीट को आयरन करके लगाना कभी-कभी मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। मैंने अभी एक लॉन्ग वीकेंड गैप लिया था और मैं गई थी एक वैकेशन पे, जिससे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट और एनर्जी मेरे अंदर है और सोचा कि क्यों ना अपने घर को एक अच्छा मेकओवर दिया जाए। लेकिन उतना समय भी नहीं था, तो सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत एक डाइनिंग टेबल से किया जाए। मेरे जो डाइनिंग टेबल है उसमें सिंपल से एक प्लास्टिक कवर लगा हुआ है, बट विदाउट एनी कॉस्ट आप यूं ही आप डाइनिंग टेबल के लुक को चेंज कर सकते हैं। क्या करें कि यहाँ पर कोई भी बेडशीट या सिंगल बेडशीट आप यहाँ पर इसे लगा दें, उसके ऊपर वही सेम प्लास्टिक कवर लगा के मैं डाइनिंग टेबल पर रहने वाले जो भी एसेंशियल आइटम है उसे रख दूंगी। आप देख सकते हैं कि अभी छठ में मेरे घर में बहुत सारे ठेकुए आए थे प्रसाद के रूप में, तो उसे मैं एक जार में करके डाइनिंग टेबल के एरिया में रखूंगी। साथ ही जो वैकेशन पे गई थी तो वहाँ पर कुछ प्रसाद मैंने लाया था, तो उन सारी चीज़ों को मैं डाइनिंग टेबल के एरिया में रखी हूँ, क्योंकि ये सारे मिठाई बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे और इसे मैं अगर कोई दूसरी जगह रखूँ तो ये किसी को दिखेगा भी नहीं और कोई खाएगा भी नहीं। अगर आप कोई वैकेशन पे जाते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा काम आता है कि गंदे कपड़ों को वॉश करना। ये काम जिस दिन मैं घर आई थी उसी दिन सारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन पे डाल के लगा दिया था, साथ ही सारी चीज़ों को फोल्ड करके रख लिया है। बट मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदा लग रहा है, तो सोचा कि सबसे पहले इन कामों को मैं निपटा लूँ। बट यहाँ पर मेरा कोई भी कपड़ा आयरन किया हुआ नहीं है, ना तो प्रेस किया हुआ है। तो अभी मेरे पास समय नहीं है कि इन सारे कपड़ों को आयरन कर सकूँ, इसलिए क्या करेंगे कि सलवार सूट में जो भी सलवार होती है, जो भी दुपट्टे होते हैं, सारे को मैं एक ही जगह रखती हूँ और सही तरीके से फोल्ड करके रखती हूँ। ऐसा करने से इसके रिंकल्स बहुत ही जल्दी गायब हो जाते हैं और फिर जब मैं इसे साइड निकालूँ तो मुझे इसे प्रेस करने की भी ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दुपट्टे कहीं और रखो, एक ही जगह पे रखो, कहीं सलवार कहीं एक ही जगह पे रखो। तो ये तरीका मैंने फॉलो करके अपने लाइफ में देखा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई। कभी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। तो बेटर यही होगा कि आप सारे सेट को एक ही जगह पर इस तरह से फोल्ड करके रखा जाए। तो बच्चे के कुछ कपड़े थे जो वो वैकेशन पे या बाहर जब जाता है तब वो पहनती है, तो उससे मैंने अलग कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि मेरा रूम नीट एंड क्लीन हो चुका है। बेडशीट जो पूरी तरह से कपड़ों से भरा हुआ था, 10 मिनट का समय देके मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही ईज़ी कर लिया और घर भी खूबसूरत लग रहा है। तो जहाँ भी आपको कोई भी चीज़ अपने घर में बिगड़ा हुआ नज़र आए, आपको वहाँ पर अटेंशन देने की सख्त ज़रूरत है और कुछ समय देके आप वो चीज़ को बिल्कुल वहीं पे सही कर ले। तो यहाँ पर बच्चों के कुछ अलग कपड़े को मैं दूसरे वार्डरोब में रखती हूँ और उसे मैं इस तरह के डब्बे में फोल्ड करके रखती हूँ, ताकि ये हर वक्त नए के नए नजर आए। तो ये आरव का कुछ सेक्शन है जहाँ पर वो वेकेशन पे या बाहर जाता है तो उन कपड़ों को पहनता है। तो किचन छोटा या बड़ा, अगर आप चाहते हैं कि उसकी खूबसूरती हर वक्त नजर आए, तो क्या करें कि जो भी आइटम आप अपने जार एंड कंटेनर्स में फिल करते हैं उसे विजिबल रखें। ट्रांसपेरेंट बॉटल या ग्लास जार का यूज करें अपने ग्रोसरी के आइटम को स्टोर करने के लिए। ऐसा करने से आपका छोटा से छोटा किचन भी बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगेगा। तो जब भी आप कहीं जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्लांट्स हमारे सूख जाते हैं। ये मेरा मनी प्लांट का एक प्लांट था जो ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट ग्रो करे तो क्या करें कि उसकी कटिंग को कट करके आप जगह जगह इसे लगाए। तो ये जो कटिंग होती है, इसकी ये वाली नॉड होती है, इस नॉड को आपको डेफिनेटली लेना है। ये आप पानी में रहेगा या सॉइल में रहेगा। तो आप या तो मनी प्लांट को डायरेक्टली पानी में लगा सकते हैं या डायरेक्टली इसे सॉइल में लगा सकते हैं।
इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मैंने आरव का एक पुराना बॉटल लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं लेबल लगा हुआ है। बस उस लेबल को हटा दूँगी तो ये बॉटल बिल्कुल एक प्रोपेगेशन स्टेशन लगेगा और इसमें पानी को फिल करके मैं मनी प्लांट्स के सारे कटिंग को लगा दूँगी और रख दूँगी अपने किचन के एरिया में। तो आप या तो किचन के एरिया में रखें या तो आप अपने लिविंग रूम के एरिया में रखें या आप अपने इसे गार्डन पे रखें। तो इस तरह से मनी प्लांट की कटिंग को लगा के आप उसे कंप्लीटली ग्रो कर सकते हैं। हम इंडियंस की ये प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा होती है कि हमें प्लास्टिक वगैरह रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इधर-उधर पूरे घर पे इधर-उधर प्लास्टिक नज़र आता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा क्लटर पैदा करता है। तो इसे सही जगह देने के लिए आप अपने किचन का वर्टिकल स्पेस को यूज़ करें। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपने गैस जहाँ मेरी रहती है, वो वाली एरिया, और यहाँ पर वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैंने एक एडेसिव हुक लिया है। एक बड़ा पॉली बैग लिया है, उसके अंदर ही सारे छोटे-छोटे पॉली बैग को लगा के इस तरह से इसे रखूंगी। रखने में आसानी होगी और ये बिल्कुल भी क्लटर नहीं लगेगा। और हो सके तो जितना कम हो उतने प्लास्टिक को आप यूज़ करें। सेम यही चीज़ मैं अपने शॉपिंग बैग के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो जितने सारे शॉपिंग बैग होते हैं, जूट के होते हैं, फैब्रिक के होते हैं, तो उसे मैं अपने फ्रिज के एरिया में रखती हूँ। फ्रिज के पीछे की तरफ जहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाती है, एक एडेसिव हुक लगा के एक बड़े शॉपिंग बैग में सारे छोटे-छोटे शॉपिंग बैग को स्टोर करती हूँ। जब कहीं बाहर जाना हो तो सभी को पता रहता है कि कहाँ पर मुझे शॉपिंग बैग मिलेगा। मुझे पर्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है, लेकिन पर्स में जो ये वाली जो स्ट्रिंग होती है, यानी ये वाली जो मेटल वाला एरिया होता है, उसका कलर काफ़ी जल्दी डाउन हो जाता है, जिस कारण से हमें पर्स को डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो इसे सही करने का सिंपल सा तरीका ये है, आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होता है जो जिसमें कोई भी कलर नहीं होता है, उसे यूज़ करें एज ए कवर प्रोटेक्टर। आप इसका यूज़ अपने पर्स के मेटल वाले किसी भी एरिया में कर सकते हैं और इसका फिर रंग कभी भी नहीं जाएगा। मैं इसे जिप वाले एरिया में लगा रही हूँ क्योंकि बार-बार यहाँ पर हाथ लगता है, जिस कारण से इसका रंग काफ़ी ज़्यादा फेड हो जाता है। तो अब पर्स भी प्रोटेक्ट हो गया और मुझे नहीं लगता है कि इस पर्स को मुझे डिस्कार्ड करने की ज़रूरत कभी भी पड़ेगी। हम इंडियन किचन में ऑयल का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइज़र में अपने ऑयल वगैरह को रखते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको अपने ऑर्गेनाइज़र के हाल इस तरह का देखने को मिलता होगा। मेरा भी ऑर्गेनाइज़र इस तरह का हो गया है, तो इसके लिए ईज़ी हैक ये है कि सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज़र को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इसे ड्राई कर लें। चूँकि मैं ट्राई एंड टेस्टेड मेथड आप लोग को बता रही हूँ, यानी जो हैक्स मैं अपनी डेली लाइफ़ में फ़ॉलो करती हूँ और जो सक्सेसफुल होते हैं, बस वही सारी चीज़ें आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लीड रखा था ऑयल वगैरह को रखने के लिए। मैंने क्या देखा कि बहुत सारा स्पेस इस ऑर्गेनाइज़र का यूँ ही वेस्ट हो रहा है। तो इस जगह को वेस्ट करने के बजाय मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर एक शॉपिंग बैग लूँ। आप यहाँ पर फैब्रिक के शॉपिंग बैग ले सकते हैं, आप यहाँ पर सिंथेटिक बैग ले सकते हैं और उसके बाद इसे मैं ऑर्गेनाइज़र में लगा दूँगी एज़ ए लाइनर। देन जितना ऑर्गेनाइज़र का स्पेस है मैं पूरे का पूरे यूज़ कर पाऊँगी और इस तरह से ऑयल मार्क भी मेरे किसी भी काउंटर स्पेस पे नहीं लगेगा। हैक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोग के साथ वही सारे हैक्स शेयर करती हूँ जो सक्सेस होते हैं। इसी तरह से विंटर सीजन चूंकि चालू हो गया है, तो बहुत सारी धनिया पत्ती, पालक वगैरह आपके किचन में आपको देखने को मिलता होगा, फ्रिज में देखने को मिलता होगा। इन्हें स्टोर करना भी हमारे लिए एक टास्क है, बट मैं इस टास्क को काफ़ी ज़्यादा ईज़ी बना चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स में मेरा धनिया पत्ता स्टोर है टिश्यू पेपर की हेल्प से, और जब मैं वेकेशन पे गई थी, उसके पहले ही मैंने इसे स्टोर करके रखा था। जल्दबाजी में मैं इसे यूज़ करना भूल गई, बट जब मैं आई तो देखा कि फ्रिज में ये एज़ इट इज़ पड़ा है। यानी अगर आप धनिया पत्ती को टिश्यू पेपर के हेल्प से, यानी नीचे टिश्यू पेपर लगाए, उसके ऊपर धनिया पत्ती रखे, उसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर लगाए, तब आप इसे फ्रिज में स्टोर करें, तो ये 10 से 15 दिन आसान तरीके से चल सकता है। बस ध्यान देने की बात इतनी सी है कि आपके धनिया पत्ती में किसी भी तरह का पानी वगैरह ना हो जो इसे खराब कर दे। यानी ड्राई धनिया पत्ती आप इसे स्टोर करें, ठीक है, नीचे सुखा ले और उसके बाद स्टोर करें, तो ये लंबे दिनों तक चलेगा। जब भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो पानी की छींटे हमारे पूरे कपड़े को गीले कर देते हैं, और अभी तो विंटर सीजन आ रहा है। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बढ़ने वाली है, और कभी-कभी सिंक को भी साफ करना एक सच में एक टास्क हो जाता है। तो इस काम को ईज़ी करने के लिए मैं इस बार टैप सॉफ्टनर लेके आई हूँ। ये वाटर सॉफ्टनर को आप अपने टैप में लगा सकते हैं, चूँकि इसका ऊपर वाला पोर्शन रबड़ का है, तो ये किसी भी टैप में ईज़िली फिट आ जाएगा। इससे आप 2 तरह के पानी के फ्लो को ले सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फ्लो आप ले सकते हैं इस तरह से, और दूसरा शावर फ्लो ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस टैप सॉफ्टनर की ये है कि आप इसे 360 डिग्री एंगल में घुमा के अपने सिंक के सारे एरिया को क्लीन कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। ऐसे मैंने परचेज़ किया मिस्टर डीआईवाई की शॉप से, जो मुझे अराउंड 150 रुपीज़ की पड़ी थी।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड वाली हैक्स पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा कि आप आगे वाले की हेल्प करेंगे और उनके लिए भी ये काम इजी होएगा। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।